बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम डायमेंशन भी पढ़ चुके हैं और हमने फार्मूले का इस्तेमाल भी किया। आज उसी फार्मूले को यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि आपकी कमांड्स जो हैं उनकी भी रिवीजन हो जाए और अब आपको प्रोजेक्ट बनाने का मेथड भी सिखाते हैं। तो मैं इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम सबसे पहले तो देखते हैं कि सिंगल लाइन से काम करना ज़्यादा इजी है या पॉली लाइन से काम करना ज़्यादा इजी है। तो दोनों लाइंस में डिफरेंस भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा भी बताऊंगा। लेकिन जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए सिंगल लाइन का इस्तेमाल करते हैं हम। तो सबसे पहले ऑप्शन मैंने फार्मूला भी आपको बताया और डायरेक्टली भी आप काम कर सकते हैं। अगरचे आप फार्मूले के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस लेना चाहूँगा @ कितना 43 फुट लेस देन 0 की तरफ लाइन जाए और @ 33 फुट लेस देन 270 एंटर और @ 43 फुट लेस देन 180 एंटर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि C एंटर भी कर सकते हैं और अगर आप फार्मूला लेना चाहें तो फार्मूला भी ले सकते हैं @ 33 फुट लेस देन 90 एंटर और एंटर कर दें। ये बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब मैं शॉर्टकट कीज भी साथ यूज करूंगा। साथ बता देता हूं कि हम ऑफसेट के लिए O एंटर करते हैं। एक बार बता दिया आपको, अब मैं डायरेक्टली O एंटर किया करूंगा। इसके बाद हमने डिस्टेंस कितना, वॉल की थिकनेस कितनी होती है 9 इंच की, या फिर अगर सिंगल है तो फिर 4.5 भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 9 इंच आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अंदर की तरफ ऑफसेट दे देंगे। यहां से ये देखें इनसाइड आप ऑफसेट ले रहे हैं। ये चारों वॉल्स थी मेरे पास, राइट क्लिक करके एंटर कर देता हूं। अब हमें इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं इनको खत्म करने के लिए हमने पढ़ा था मॉडिफाई में ट्रिम की कमांड। तो ट्रिम की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले स्पेस एंटर राइट क्लिक कर दें। बार बार इसको मैं यूज करूंगा तो मैं फिर हर बार आपको नहीं बताऊंगा। स्पेस का बटन प्रेस कर दिया। यहां से ये देखें, अब मेरे पास है 4 कॉर्नर, तो मैंने यूज किया था सिंगल लाइन का। तो जब आप सिंगल लाइन को यूज करते हैं तो फिर आपको थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि हमने चारों कॉर्नर को रिमूव करना है, तब जाके आपके पास इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट होता है। अब यहाँ पे मैं एक आसान सी ऑप्शन आपको बता दूं कि अब मैं काम करूंगा पॉलीलाइन के साथ। पॉलीलाइन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे क्लिक करके मैं फार्मूला यूज नहीं करना चाहूंगा और मैं यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ। F8 प्रेस करने के बाद 48 फुट एंटर, माउस से डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दूंगा 33 फुट एंटर, यहाँ पे आके फिर 43 फुट एंटर और डायरेक्टली अब मैं C एंटर करूंगा इसको। और ऑफसेट के लिए मैं O एंटर करता हूँ। 9 इंच वॉल की थिकनेस दे दी, यहां से यहां पे आगे। अब फर्क आपको दिखाता हूं कि जब मैंने सिंगल लाइन से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसमें मुझे चारों कॉर्नर भी ट्रिम करने पड़े, बार बार मुझे स्क्रॉल से उसको जूम इन जूम आउट भी करना पड़ा। लेकिन पॉली लाइन से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ही ऑफसेट लगाया, ना मुझे इसके कॉर्नर ट्रिम करने की जरूरत है। ठीक है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, तो इट्स मीन के पॉली लाइन के ऊपर हमारी कम मेहनत हुई है। लेकिन एक कमांड यहाँ पे हम यूज करेंगे कि जब हम इसका ऑफसेट लेते हैं अंदर की तरफ, ये तो सिंगल लाइन ही आएगी, लेकिन इसका लेंगे तो ये पूरा बॉक्स आ जाता है। तो अब ये दोनों बॉक्स आपको बताया था कि कंबाइंड ऑब्जेक्ट को, एक रेक्टेंगल को, एक पॉली लाइन को तोड़ने के लिए या ब्लॉक को तोड़ने के लिए हम कौन सी कमांड, एक्सप्लोड क्लिक कर दें तो अब देखें ये ऑब्जेक्ट सेपरेट हो चुके हैं, सारे जो कंबाइन थे वो अलग-अलग हो चुके हैं। तो चलें मैं एक को डिलीट कर देता हूं, एक के ऊपर काम करते हैं। ये तो फर्क बताया आपको सिंगल लाइन एंड पॉली लाइन का। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। हम इसके अंदर कुछ रूम्स, कुछ किचन और वॉशरूम और इस तरह के चंद एक हम डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ओ एंटर करता हूं ऑफसेट के लिए,
सबसे पहले मैंने 12 फीट का ऑफसेट दे दिया यहां से नीचे की तरफ एंड रिपीट 9 इंच इसके साथ वॉल की ऑप्शंस दूंगा ओ एंटर करके 9 इंच। ये देखें अब मुझे यहां पे चाहिए 15 फीट, तो 15 फीट जो ही मैं ओ एंटर करके 15 फीट लेता हूं तो ये सारी की सारी लाइन मेरी यहाँ पे आ जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाद में फिर मुझे ट्रिम एक्सटेंड की कमांड्स फिर से यूज करनी पड़ जाएगी। तो इस काम से बचने के लिए आप सबसे पहले ही ये जो 2 पॉइंट्स हैं ट्रिम कर दें। तो ट्रिम की शॉर्टकट की TR डबल एंटर डबल स्पेस या TR राइट क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखें इन पॉइंट्स को खत्म कर रहा हूं ताकि हमें जितनी लाइन चाहिए उतनी ही लाइन हमारे पास आए। तो ओ एंटर करने के बाद 15 फीट देके आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। रिपीट इसके साथ 9 इंच की वॉल भी आएगी। ये तो हमारा एक रूम क्रिएट हो गया। अब मजीद इसके आगे 10 फुट का हम एक और बना लेते हैं। ये हमारा शायद किचन हम इसको नाम दे दें और इंटर इसके साथ भी एक ऑफसेट ले लें। तो आप ये समझ लें कि ये एक बेडरूम है, ये एक बेडरूम है और ये दरमियान में हमने किचन की एक ऑप्शन रख दी है। तो इनकी लाइंस को साथ साथ ट्रिम करते जाए ताकि आपका मैप क्लियर होता जाए। तो यहाँ पे ये देखें इन लाइंस को साथ साथ क्लियर करते जाएं। अब हम इससे नीचे आते ओ इंटर मैं बनाना चाहता हूं एक 6 फीट का बाथ। रिपीट ऑफसेट 9 इंच मैंने डिस्टेंस दिया वॉल के लिए। आप फिर से वही ऑप्शंस कि मुझे ये सिर्फ 6 फुट की लाइन चाहिए तो ये पूरी लाइन ऑफसेट से आगे आ जाएगी। तो लिहाजा TR ट्रिम के लिए मैंने यूज किया। ये देखिए दोनों साइड्स मैंने ट्रिम कर दी। अब ओ एंटर करके हम देते हैं 6 फुट। तो 6 फुट इधर से भी मैं एक बात यहाँ पे भी बनाना चाहूंगा। तो देखें जैसे हम आसान लफ्जों में कहते हैं कि एक तीर से 2 शिकार करना, तो यहाँ पे भी आपने एक 6 फुट का लिया तो दोनों तरफ आपने लगा लिया। ओ एंटर करके 9 इंच। अब 9 इंच तो इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो दोनों लगा लें। ट्रिम की कमांड आप इसे भी यहां से इसे भी यहां से ट्रिम कर रहे हैं। थोड़ा जूम कर दें इजी हो जाए। राइट क्लिक करके खत्म किया। अब मैं यहाँ पे नीचे 12 फीट का एक और बनाना चाह रहा हूँ। यहां से इधर, यहां से इधर। रिपीट ऑफसेट की कमांड ओ एंटर 9 इंच एंटर डिस्टेंस दे दिया यहां से भी, यहां से भी। अब इस पोर्शन को बड़ा कर लेता हूं। मुझे ये वॉल के दरमियान से नहीं चाहिए तो ट्रिम की कमांड यूज करते हैं हम। ये जो एक्स्ट्रा एजेस होते हैं इनको भी आप साथ साथ क्लियर करते जाएं। ये तो मैं खत्म कर दूंगा लेकिन ट्रिम के लिए शर्त ये होती है कि उसके दरमियान में कोई यानी पार्ट्स बने हों। तो आप ट्रिम की कमांड के अंदर रह के भी आप शिफ्ट का बटन यूज करके एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। ये पहले भी कमांड में सिखा चुका हूं। ये देखें यहां तक ये आपका मैप अब कंप्लीट आपको नजर आ रहा है कि मैंने एक बेडरूम बनाया, साथ किचन है, साथ दूसरा बेडरूम है, इसके साथ अटैच बाथ भी कर सकते हैं, वो शायद इसके साथ भी आप अटैच कर सकते हैं। ये ड्राइंग रूम, इसके साथ भी अटैच बाथ। अब हमारा काम हो चुका है। इसके बाद हमने इनके साथ डोर्स कैसे लगाने हैं, विंडोज कैसे हमने शो करवानी है, मेन गेट की जो एंट्रेंस है वो कैसे हमने शो करवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन डोर बनाने का मेथड आपको बता दूं ताकि आप इस मैप को देख के प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहली ऑप्शन ये है, यहाँ पे एक आउटसाइड पे हम डोर लगाना चाहते हैं और साथ ही विंडो बनाना चाहते हैं। तो ऑफसेट की कमांड मैं यहाँ पे 2-3 तरीकों से आपको डोर बनाना बताऊंगा। एक तो हम ऑफसेट ले लेते हैं 4.5 का, मींस यहाँ से इधर। और रिपीट डोर कितना रखना है, 3 फुट का है, 3.5 फुट का है, 4 फुट का आप रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 3 फुट का देके एंटर कर देता हूँ। वो एंटर करें, 3 फुट एंटर कर दें यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये 2 लाइंस मैंने क्यों लगाई
कि इनको बाद में मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, यानी इसको भी लाइन, दोनों लाइंस को एक्सटेंड करने के बाद ट्रिम करने के लिए यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाएं तो ये देखिए ये लाइंस भी, ये भी, ये भी। तो ये मैंने एक स्पेस क्रिएट कर दिया डोर्स बनाने के लिए। एक मेथड तो ये था कि इतनी ज्यादा लाइंस, और आप एक छोटी सी लाइन लेके भी यहाँ पे काम कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लगा लें, हमने डिस्टेंस लेना है 4.5 का, वो एंटर करता हूँ, 4.5 एंटर, यहां से इधर आ जाएं, रिपीट, हम ऑफसेट ले रहे हैं कितना, 3 फीट का, तो यहां से आप इसको 3 फुट आके दे दें। अब ये जो लाइन हमने शुरू में क्रिएट की थी ये तो आप डिलीट कर दें, ट्रिम की कमांड लें और इसे आप दरम्यान से खत्म कर दें। तो ये देखिए इस तरह आप सारे डोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जितने भी डोर्स हैं हमारे पास हम लगा लेते हैं। कुछ तो ऐसे भी हम शॉर्टकट काम करते हैं कि जैसे ये लाइंस मैंने लगा ली, मैं कॉपी करके भी यहाँ पे लेके जा सकता हूँ इस डोर को, लेकिन मैं आपको बनाने का मेथड बताऊंगा। यहाँ पे एक हमने लाइन क्रिएट की, यहाँ भी हम डोर बनाना चाहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने 3 लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी है। मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं कि जब मैं ऑफसेट लूंगा 4.5, अगर मैंने एक जगह पे ऑफसेट लेना है तो इसके साथ मैं बाकी जगह पे भी तो ले सकता हूँ, इसका भी, इसका डोर इधर आ जाएगा, राइट क्लिक करके एंटर। अब ये जो आपकी ये लाइनें थी, मैं आप कंफ्यूज ना हो तो इनको पहले ही डिलीट कर देता हूँ। आप ऑफसेट आप 3 फुट का डोर रखना चाहते हैं, 3.5 का, 4 का रखना चाहते हैं तो वो आप डिस्टेंस एंटर करें, यहाँ से 3 फुट इस तरफ, यहाँ से 3 फुट इस तरफ, यहाँ से 3 फुट इस तरफ। तो फिर ट्रिम की कमांड यूज करेंगे हम, इसको भी रिमूव करें, इसको भी रिमूव करें, राइट क्लिक करके एंटर। तो ये देखिए ये मैंने डोर्स के लिए जगह तो बना ली है। तो अब रह गए हमारे पास वॉशरूम्स, तो इनको भी हम यहाँ पे डोर्स दे देते हैं। तो फिर वही ऑप्शन एन एंटर करें लाइन के लिए, शॉर्टकट काम करना शॉर्टकट कमांड से, और यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट की, ओ एंटर, 4.5 एंटर। ये 4.5 हम क्यों दे रहे हैं डिस्टेंस, अभी तक शायद क्लियर नहीं किया मैंने। ये होता है कि जब आप डोर्स दीवार के साथ कभी भी नहीं लगता, दीवार के आगे डिस्टेंस होता है जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो जो चौखट हमारी बनती है वो 4.5 का डिस्टेंस होता है, इसलिए हम ये 4.5 ले रहे हैं। ओ एंटर करते हैं हम, यहाँ पे बाथ का डोर छोटा होता है तो मैं 2 फीट 6 इंच एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ से ये डाउन की तरफ आ गए। अब देखिए मैं मजीद भी कमांड्स का इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा कि यहाँ पे अगर मैं ले चुका हूँ तो आप कॉपी की कमांड भी तो पढ़ चुके हैं, कॉपी करें इसको, बजाय जो आपने एक तरफ मेहनत की, जितना काम एक तरफ किया उतना काम आप दूसरी तरफ फिर से करेंगे नहीं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इनवर्स सिलेक्शन से, राइट क्लिक करके यहाँ से इसको पकड़ें और परपेंडिकुलर के साथ जाकर टच कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ट्रिम की कमांड हम फिर से यूज करेंगे, इसको भी हम यहाँ से निकालते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। तो बात भी हमारे क्लियर हो गए। अब हमारे पास एक डोर बच गया है यहाँ पे, तो एल इंटर लाइन के लिए यहाँ से यहाँ तक और ऑफसेट 4.5 एंटर, यहाँ से यहाँ तक, और रिपीट कितना ऑफसेट लेते हैं आप 3 फीट का, तो यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, ट्रिम की कमांड यूज करें, इसे भी खत्म कर दें। देखिए साथ साथ आपका मैप क्लियर होता जा रहा है। अब यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है तो एक बाहर की तरफ डोर है, तो एक शायद अंदर की तरफ भी हम रख देते हैं। एन एंटर की लाइन की ऑप्शंस, यहाँ से फिर इसको हम देते हैं ऑफसेट 4.5 का डिस्टेंस हमने लिया, इस साइड पे बड़ा कर दें, ओ एंटर करते हैं हम 3 फुट का डिस्टेंस यहाँ भी कर ये दे देते हैं। तो ये लाइंस जो हम निशान लगा रहे होते हैं किस्म का कि इससे आगे आए, उसको रिमूव कर दिया करें, ट्रिम की कमांड यूज करें, इसे भी आप अरेज कर दें।
तो देखें जितने भी डोर्स थे पूरी इस मैप के अंदर, तो वो हमने यहाँ पे जगह तो बना ली। अब हम डोर बनाएंगे कैसे, यानी डोर को शो कैसे करना है। देखिए डोर को डिफरेंट तरीकों से शो किया जाता है। एक सिंपल सा तरीका बता दूं कि एक लाइन क्रिएट कर लें। अब जगह मैंने कितनी छोड़ी है, 3 फुट जगह छोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 फुट की लाइन क्रिएट कर लें। समटाइम हम यहाँ पे सिंगल लाइन के साथ भी स्टार्ट एंड डायरेक्शन की कमांड को, अब ये स्टार्ट एंड डायरेक्शन हमने क्यों दी, यहां से यहां तक, ये देखें डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं देनी बल्कि ऐसे देनी है। अब एक कमांड आपको बता दूं अगर, तो देखिए जब हम इसको रोटेट करते हैं, अब ये डोर ओपन है, ओपन डोर है, राइट क्लिक करके इसको मैं रोटेट करने की, मैं स्लो आपको ये देखिए ये डोर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये डोर क्लोज भी हो सकता है। तो समटाइम हम देखते हैं ये राउंडनेस हमें क्यों, ये इंडिकेट कर रही है कि आपका डोर इस तरफ क्लोज होगा। तो इसके बाद हम मजीद भी डोर्स बनाते हैं। और डोर कैसे बना सकते हैं हम, चले मैं यहाँ पे ही आपको बताता हूँ, फिर हम सारे डोर कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। तो सिंगल लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं, पॉली लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, F8 लाइन को दे देते हैं ताकि स्ट्रेट फार्मूला यूज ना करना पड़े। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 फुट का, 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच आप ले सकते हैं डोर्स के लिए। नीचे उसकी ये थिकनेस शो कर रहे हैं हम। फिर नीचे आते हैं 3 फुट C एंटर कर देते हैं। ऐसे भी आप अगर प्रॉपरली इसको शो करवाना चाहें तो शो करवा सकते हैं। फिर वही ऑप्शंस ड्रॉ के अंदर जाके आपने स्टार्ट एंड डायरेक्शंस, आपने एक पॉइंट यहाँ पे, अब ये हमने मिड पे बनाया तो यहाँ भी हम मिड पे ही क्लिक करके इसको ऐसे आपकी डायरेक्शन दे देंगे। तो अगर एक डोर बन गया है तो आपने कॉपी की कमांड मैं पहले भी बता चुका हूँ, पढ़ी हुई है, मिरर की, ऑफसेट की, मूव की, रोटेट की, ये सारी कमांड, ट्रिम, एक्सटेंड, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है इस मैप में। तो हम मिरर कर देते हैं इसको, क्या जरूरत है हम दूसरा बनाएं, टाइम वेस्ट करें। मिरर, इसी को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। देखिए ये जो एक लाइन यहां से यहां तक है, मैं इसका मिड पॉइंट पकड़ लेता हूं, मिड। अब ये देखिए डोर कैसे एडजस्ट हो गया। आपने हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऐसे उल्टा करना है। तो मैं यहाँ पे इसको किस तरफ, ऐसे क्लिक करके यस कर देता हूं। सॉरी, मैंने यहाँ पे यस नहीं करना था, यस क्यों किया हमने। मिरर की ऑप्शंस जब भी आप लेते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने असल ऑब्जेक्ट को अरेज करना है, तो मेरा तो असल वहां पे रहना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको कहता हूँ नो, कि मैं अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहता, ताकि दोनों मेरे पास रहें। तो नो करेंगे तो ऐसे। अब फिर से वही ऑप्शन, कॉपी की कमांड, शॉर्टकट की CO एंटर, आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहां से इसको आप पकड़ के जहां पे लेके जाना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ भी लगाना चाहता हूँ, और कहां पे लगेगा, यहां भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये डोर यहाँ पे आएगा, तो मैं इसकी एक कॉपी करना आपको बता चुका हूं। तो कॉपी से फायदा उठाएं, ये कमांड बहुत यूज होने वाली है। तो इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे नीचे ले आए ऐसे। तो मैं रोटेट की कमांड यूज RO एंटर कर सकते हैं आप, शॉर्टकट की है, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहां से पकड़ के आप इसे ऐसे रोटेट, या तो एंगल दे दें 90 का, या फिर आप F8 करके यानी ऑर्थो ऑन करके इसको आप लगा सकते हैं। अब आते हैं मूव की तरफ। मैं एक बार तो मेन्यू से बता रहा हूं, अब मैं M एंटर डायरेक्टली कर दिया करूंगा। तो सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, यहां से पकड़ के यहाँ पे इसको आप अटैच करते हैं। अब एक और ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा अब आपने अपने माइंड को ओपन रखना है
और यहाँ पे देखिए मैं फिर से मिरर क्यों यूज करूंगा कि इसी के अपोजिट मुझे यहाँ पे एक और डोर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तो लाइन कोई नहीं थी, तो मेरे पास ये एक लाइन लगी हुई थी, तो मैंने इसका मिड पॉइंट लिया। ऐसे लेने के बाद मैं इसको नो कर देता हूँ। तो मेरे जितने भी डोर्स थे वॉशरूम के डोर्स अभी रह गए, तो यहाँ पे ये भी बना लेते हैं फटाफट। और ये कितना हमने रखा था 2 फुट 6 इंच का, तो नीचे 1 इंच अगर आप रखना चाहें, मोस्टली हम 2 इंच भी शो करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉरी ये डायमेंशंस मैंने सही नहीं दी, यहाँ पे 2 फुट 6 इंच है, नीचे की तरफ आते हैं तो 1 इंच है, और इधर आते हैं तो 2 फुट 6 इंच और सी एंटर कर दें। ये एक डोर मैंने बना लिया। दोबारा से हम जाते हैं ड्रॉ में, आर्क और स्टार्ट एंड डायरेक्शन, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखिए डोर्स बन गए। अब इसको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। किस कमांड से? मिरर की कमांड से। इसे सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ये मैंने मिड यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ पे एंटर, ये बन गया। अब हम बनाते हैं यहाँ पे विंडोज कैसे क्रिएट। विंडो के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक मेथड जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैंने एक लाइन की कमांड ली, इस अंदर वाले पॉइंट से मिड पे ये एक लाइन मैंने क्रिएट की। ऑफसेट ले लेता हूँ इसका, अगर 6 फुट की विंडो है, 6 बाई 4 की है, 5 बाई 4 की है, अगर 6 बाई 4 की है तो 3 फुट एक तरफ रखेंगे मिड से, 3 फुट दूसरी तरफ रखेंगे मिड से। अब इसे हम ऑफसेट देते हैं 3 इंच का, यानी इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, राइट क्लिक करके एंटर, ट्रिम की कमांड यूज करें, और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको आप अरेज कर दें। ये मिड वाली लाइन आप हमारे लिए बेकार हो चुकी है, इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने देता हूँ, कहीं और कॉपी करनी पड़ गई तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। चले हम इसको कॉपी करके देखते हैं। तो यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मैं इसका मिड पकड़ के यहाँ भी एक लगा देता हूँ कि ये देखें विंडो आ गई। अब अगर इसके बाद जरूरत नहीं है तो आप इसे अरेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। अभी मैंने मेन गेट का आपको नहीं बताया, आप यहाँ पे इसके मेन गेट के लिए भी जगह बनाएंगे। ऑफसेट दे देता हूँ, मेन गेट है कितना, 4 फुट तो नॉर्मल डोर होता है, 6 फुट है, 8 फुट है, 10 फुट है, 12 फुट का बड़ा गेट है, तो जितना भी आप लगाना चाहें। अब यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ 8 फुट का, तो 4 मैंने एक तरफ रख लिया, 4 दूसरी तरफ रख लिया, ट्रिम की कमांड यूज की। मैं इस लाइन को यहाँ पे फिलहाल इसको, ये मैंने निशान तो उसको दे दिया कि ये मेरा एक मेन गेट है। समटाइम हम क्रॉस में भी लाइनों को शो कर देते हैं, ठीक है, ताकि पता लगे कि ये हमारी मेन एंट्रेंस है। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। डायमेंशंस का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, डायमेंशंस आप शो कर दें साथ। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन थी 43, और यहाँ से लेके यहाँ तक थी 33, यहाँ से यहाँ तक। अभी इसमें और भी बहुत सारा काम है। हमने टेक्स्ट की कमांड पढ़ी थी, सिंगल लाइन टेक्स्ट की, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी शो करना चाहूँगा। सबसे पहले ऑप्शन, आप इसकी हाइट कितनी देते हैं, 1 फुट की हाइट थी, एंगल 0 का दे दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये मेरे पास क्या बना हुआ है, बेडरूम है, ये कितने बाई कितने, यानी हम ये कहते हैं कि 15 बाई 12 का है। एंटर, एंटर, खत्म कर दिया। मैं बहुत सारी जगहों पे टेक्स्ट लिखना चाहूंगा, लेकिन मैं फिर वही ऑप्शंस कॉपी की कमांड यूज करूंगा। तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ भी करें कॉपी, यहाँ भी करें। मैं अब कॉपी क्यों कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ कि हम इसको कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे इस टेक्स्ट को। तो देखें यहाँ पे ये बेडरूम 15 बाई 12 का तो है, ठीक है। यहाँ पे ये किचन था, ये मैंने 10 फीट का डिस्टेंस लिया था,
तो एक कमांड एक बार मैं मेन्यू से बताऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं मॉडिफाई में ऑब्जेक्ट और उसके अंदर टेक्स्ट एडिट। आप सिलेक्ट करें इसे, यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज करना था यहाँ पे 10/12 को, ठीक है, इंटर। और यहाँ पे बेडरूम तो नहीं है, हमने किचन लिखना था तो हम किचन की ऑप्शन देंगे। यहाँ पे ये ठीक है, बेडरूम है 15/12 का ही है। और यहाँ पे ये क्या है, ये तो बात था हमारा, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये बहुत है, एंटर। और यहाँ पे इसकी डायमेंशन मैंने 6 फुट बाई 6 फुट रखी थी, तो एंटर कर देता हूँ। अब ये बहुत आउटसाइड पे है तो मैं एम एंटर मूव के लिए यूज करके इसको थोड़ा सा ना अंदर कर देता हूँ। ये बेडरूम था, बेडरूम नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि इसका एक डोर बाहर की तरफ भी है, तो ये ड्राइंग रूम रख लेते हैं। डी रूम मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ये कितना था हमारे पास, 12/12 का था, एंटर। और ये भी बेडरूम, ये भी 12/12 है, तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसका ये 15 को 12 कर दें, ऐसे, एंटर। और बात की ऑप्शन भी दूसरी तरफ। अब देखिए मैंने यहाँ एक साइड पे लिखा था तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरे बात की भी जो डायमेंशन है ना वो 6/6 ही है, राइट क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। तो देखें आज के लिए आपका ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद हम मजीद इसमें और आगे काम करेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अगर हम यहाँ पे इसके अंदर कोई बेड शो करते हैं, चेयर्स शो करते हैं, बाथरूम के अंदर हम टॉयलेट का सीट शो करते हैं, या और जितने भी ऑप्शंस हैं वो हम इसके अंदर शो करेंगे। तो आज के लिए ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है। मजीद इसके बाद इससे बड़े प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।